दोस्तों 23 अगस्त के दिन भारत के चंद्रयान-3 मिशन ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करके हमारे लिए तो इतिहास ही रच डाला। लेकिन साथियों फिर भी हम दुनिया से काफ़ी पीछे हैं। आज से करीब 50 साल पहले एक ऐसा दौर आया था जब पूरी दुनिया के देश चाँद पर जाने की कोशिश में लगे हुए थे और हम आज़ादी में हुए घाव को भर रहे थे। वहीं रूस और अमेरिका में तो चाँद पर जाने की एक जंग सी छिड़ चुकी थी। लेकिन फिर अचानक से 70 के दशक में इन दोनों देशों ने चाँद पर जाना बंद कर दिया और इन मिशन की रफ्तार काफ़ी धीमी पड़ गई। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, चाँद पर जाने की कोशिश करने वाले 12 देशों में से 4 देश ही सफल हो पाए। तो आखिर में पृथ्वी से चाँद पर जाने वाली जंग किसने छेड़ी थी और चाँद पर जाना इतना मुश्किल क्यों है? क्या वहाँ बसने वाले एलियंस हमारे स्पेसक्राफ्ट को क्रैश करवा देते हैं? और कौन सा देश कब चाँद पर पहुँचा है? जानने के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। साथियों आज तक दुनिया के 12 देशों ने करीब 141 मून मिशन किए हैं, जिसमें से सिर्फ 59 ही सफल हो पाए हैं और उसमें भी सिर्फ 4 देश ही चाँद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि इम्पैक्ट या हार्डवेयर लैंडिंग क्या होती है। तो लैंडिंग के ऑर्बिट से सीधा चाँद की सतह पर फेंक देना, जिससे उसके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं सॉफ्ट लैंडिंग में लैंडर कोऑपरेट करके धीरे धीरे सतह पर उतारना होता है। खैर पृथ्वी इतनी बड़ी होते हुए भी चाँद पर जाने वाले मिशन की शुरुआत हुई थी रूस के मिशन मून से एक, जी हाँ, जिसमें अपने 6 मून मिशन फेल करने के बाद 1959 में अपनी लूना सीरीज़ के लूना 2 मिशन में अंतरिक्ष यान को चाँद पर इम्पैक्ट लैंडिंग करवाई। इसी के साथ रूस दुनिया का पहला देश बन चुका था जिसने चाँद की सतह पर लैंडिंग की थी। इसके बाद अगले 16 साल तक रूस बैक टू बैक अपने मून इम्पैक्ट मिशन लॉन्च कर रहा था और 19 मिशन से सिर्फ 2 मिशन ही सफल हो पाए। इन सभी के फेल होने के पीछे मुख्य कारण था अमेरिका से आगे निकलने की हड़बड़ी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रूस ही दुनिया का वो पहला देश था जिसने चाँद पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। जी हाँ, हार्ड इम्पैक्ट लैंडिंग के साथ रूस सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश में भी लगा हुआ था और 31 जनवरी 1960 के दिन रूस के लूना 9 ने पहली बार चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दिखाई। इसी तरह रूस ने 16 सॉफ्ट लैंडिंग मिशन में से 7 मिशन सफल किए। लेकिन 1976 में अपने लूना 24 मिशन में सफलता मिलने के बाद रूस ने अपने सभी मिशन बंद कर दिए। इसका कारण उन्होंने आज तक नहीं बताया। हालांकि पिछले दिनों चंद्रयान-3 से आगे निकलने के चक्कर में रूस ने 50 साल बाद अपने लूना 25 मिशन को लॉन्च किया था, जो आउट ऑफ कंट्रोल होकर चाँद से टकरा गया और फेल हो गया। अब बात करें 70 के दशक में रूस को करीब टक्कर देने वाली अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की, तो उस वक्त स्पेस मिशंस में रूस का डंका बजता था और उसके सामने नासा भी फीका पड़ता था। जी हाँ, 1958 में नासा ने अपने पायोनियर मिशन सीरीज़ से मून इम्पैक्ट मिशन की शुरुआत की थी। लेकिन अगले 6 सालों में 15 मिशन फेल करने के बाद 1964 में इसने अपने स्पेयर 7 मिशन में सफलता हासिल की। नासा ने मई 1966 में अपने सर्वेयर
स्पेसक्राफ्ट को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए भेजा और वो सफल हो गया। इसी सीरीज के 7 में से 5 मिशन सफल होने के बाद नासा ने इंसानों को चांद पर भेजने का ऐतिहासिक निर्णय लिया और अपनी अपोलो मिशन सीरीज की शुरुआत की। इसी सीरीज की अपोलो 11 मिशन ने 70 के दशक में इतिहास तो तब रचा जब अपोलो 11 के लैंडर में बैठकर एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन वो पहले अंतरिक्ष यात्री बन चुके थे जिन्होंने चांद पर अपना कदम रखा और वहां एक्सपेरिमेंट करके वापस धरती पर लौट आए थे। इसके बाद नासा ने अपनी अपोलो सीरीज की कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर उतारा और बहुत नाम कमाया, लेकिन अपोलो 17 नासा का आखिरी मिशन था। इसके बाद 1972 से आज तक नासा ने मून मिशंस पर ये कहते हुए ताला लगा दिया कि चांद पर खोजने जैसा कुछ भी नहीं बचा। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि चांद पर रहने वाले एलियंस ने नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को धमकी दी थी, लेकिन ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं और उन्हें साबित करने के लिए किसी के पास कोई सबूत नहीं है। इसके बाद जापान ने 1993 में, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2006 में मून इम्पैक्ट मिशन किए थे। वहीं साल 2013 में चीन ने अपने चांग-ई 3 मिशन के लैंडर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई। इसी के साथ चीन दुनिया का वो तीसरा देश बन चुका था जो चांद पर सफल लैंडिंग करने में सफल हो गया। बता दें, चीन ने अब तक चांद पर झंडा फहराने के साथ लूनर सैंपल लाने तक के कुल 5 चांद-ई मिशन किए और अब वो इंसानों को चांद पर भेजने की तैयारी में लगा हुआ है। अब हम हमारे भारत की बात करें तो इसरो ने साल 2008 में अपना पहला चंद्रयान मिशन शुरू किया और इसमें 14 नवंबर 2008 के दिन भारत ने अपना पहला मून मिशन चंद्रयान-1 लॉन्च किया, जो कि मून इम्पैक्ट प्रोब था, यानी कि इसे चांद की ऑर्बिट की सतह पर फेंककर क्रैश लैंडिंग करवाई गई थी। और चंद्रयान-1 के साथ ही सोवियत संघ, अमेरिका, जापान और यूरोप के बाद भारत दुनिया का वो 5वां देश बन गया जो चांद पर पहुंचा था। दोस्तों, आपको जानकर ये गर्व होगा कि भारत के चंद्रयान-1 ने ही पहली बार चांद पर वाटर आइस के रूप में पानी की खोज की थी। इसने पूरी दुनिया का चांद को देखने का नज़रिया ही बदल दिया। जिसके बाद साल 2019 में भारत ने अपना चंद्रयान-2 मिशन लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य था चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। मून की फार साइड में आने वाला ये सब बड़े क्रिएटर, सूर्य की कम रोशनी, उल्कापिंडों की बरसात और पृथ्वी से दूर होने की वजह से पहले से ही काफ़ी खौफनाक था। इसी वजह से आज तक नासा, चीन और रूस भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि हमने कोशिश की, मगर सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसरो का चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया और वो चांद की सतह पर क्रैश हो गया। ये भारत के इतिहास में सबसे दुखद दिन था। हर भारतीयों की आंख में आंसू थे। वैज्ञानिकों का दिल टूट चुका था, लेकिन इसरो ने हार नहीं मानी। अगले 4 साल तक दिन रात मेहनत करके 14 जुलाई 2023 के दिन चंद्रयान-3 को लॉन्च कर दिया और अपनी दूसरी ही कोशिश में बड़ी आसानी से चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास ही रच दिया। इसी सफलता के साथ भारत दुनिया का वो पहला देश बन गया जिसने चांद के साउथ पोल में फतह हासिल की है। वहीं रूस, अमेरिका और चीन के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। लेकिन इन सभी से हम
कम बजट में, जी हाँ, नासा अपने अपोलो सीरीज के मिशन पर करीब 2000 से 3000 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं चीन ने भी अपने चांगई मिशन पर 2000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। हाल ही में रूस के द्वारा लॉन्च हुए लूना 25 ने भी 16,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं भारत ने ये काम सिर्फ 615 करोड़ रुपए में कर दिखाया। इसकी वजह से भारत दुनिया भर में ऐसा इकलौता देश बन गया है जो कम बजट में चांद पर जा सकता है। वहीं चंद्रयान 3 मिशन के लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो इस वक्त चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर सीना ताने खड़े हैं और अपने पेलोड उपकरणों की मदद से रिसर्च कर रहे हैं। और विक्रम लैंडर के चंद्रमा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट उपकरण ने एक ऐसी चीज़ कर दी है जिसने दुनिया भर के स्पेस एजेंसी को हैरान कर दिया है। जी हाँ, विक्रम लैंडर के मुताबिक चांद अंदर से बहुत ठंडा है। दरअसल जब विक्रम ने 10 टेम्परेचर सेंसर वाले अपने इस इक्विपमेंट को चांद की सतह के अंदर घुसाया तो चौंकाने वाला डेटा सामने आया। इसके मुताबिक दिन में जहां चांद की सतह के ऊपर 7 डिग्री सेल्सियस गर्मी है तो वहीं चांद की सतह के नीचे जाते जाते ये गर्मी कम होती जाती है और सतह बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडी हो जाती है और सरफेस के करीब 80 mm की गहराई में ये तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसी तरह सतह की गहराई में ये तापमान और ठंडा होता जाता है। वहीं प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ता जा रहा है और उसने अपने 4 मीटर के दायरे में बड़े क्रेटर खोज निकाले हैं। जल्द ही इसरो मून सैंपल कलेक्ट करने के लिए चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।